हेलो और वेलकम बैक DDN मोटो 3 में। सीधा वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। डिजिटेक गो कैम डैक 002। ये मेरे हाथ में भी बैग है गो कैम का। फिर से मेरे को किसी कंपनी ने पैसा नहीं दिया है किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। हालांकि यहाँ पे मैं एक बेसिक रिव्यू करूँगा इसका, जो मेरे पास कैमरा है। ये है डिजिटेक का गो कैम डैक 002। तो बाहर का डब्बा तो भी मेरे पास है नहीं, अगर होगा उसकी फ़ोटो लगा दूंगा कि किस डब्बे में आता है। लेकिन जो हमें कैमरा मिलता है वो इस टाइप का कुछ बॉक्स होता है, इसके अंदर पूरी पैकेजिंग के साथ मिलता है। तो इसमें हमारे पास अगर हम चेन खोलें इसकी, तो कुछ सामान बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आता है। जैसे कि ये कैमरा है, कैमरे के ऊपर एक माउंट है, ये हो गया मेन कैमरा, ये है इसका माउंट। फिर है ये एक वाटरप्रूफिंग केस, इसमें मैंने दो अपने कार्ड रीडर्स रखे हुए हैं। हालांकि वो इसके साथ नहीं आया, वो मैंने अलग से लिए। और एक ये माउंट भी इसी के साथ आया है। फिर एक ये स्क्रू टाइप का है कुछ माउंट। फिर अपना एक ये हो गया, एक और माउंट है, बक्कल माउंट कह लो, कुछ भी कह लो इससे आप। फिर कुछ स्ट्रैप्स ये रहे। फिर आता है हमारा एक निकल बाहर, ये है HDMI केबल आई थिंक। हाँ, फिर ये है एक HDMI केबल। और ये एक USB to C टाइप केबल है इसमें। फिर ये है कुछ माउंट वगैरह करने के लिए स्क्रू, यहाँ पे आप माउंट करके किसी के अंदर लगा सकते हो। फिर एक और माउंटिंग केस है अपने पास। फिर हमारे पास कुछ एडेसिव हैं, ये इसका मैनुअल पूरा का पूरा। हालांकि मैनुअल में इतना कुछ लिखा नहीं है साफ साफ ना, मतलब आप पढ़ोगे तो उतना कुछ पढ़ने लायक है नहीं, और ठीक है। बाकी सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा ये भी। तो ये कुछ हमारे इसके एडेसिव मिलते हैं इसके साथ। और एक ही मिल जाता है हैंडल बार माउंट, बाइक वगैरह पे लगाने के लिए, बाइक के हैंडल पे लगाने के लिए स्पेशली। और एक बैटरी कैमरे में ही आती है और एक बैटरी ये एक्स्ट्रा देते हैं इस टाइप की। बाकी मैंने खुद से भी 2 बैटरियाँ ख़रीदी हैं। ये अलग बैटरी मैंने इसके लिए ली है, इसके अंदर यूज़ हो जाती है। एक केसन का 1350 mAh का बैटरी है, ये भी यूज़ कर लेते हैं हम इसमें। और वैसे जो कैमरे के साथ मेरे को बैटरी मिली है वो ये वाली है। और अब करते हैं इस कैमरे की बात, डिजिटेक का गो कैम डैक 002। इसमें क्या क्या है, कहाँ है। ये तो हो गया इसका मेन कैमरा। और यहाँ लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं आपका, 5K अल्ट्रा HD वाईफाई। और इसमें IV2 करके एक ऐप है, उसके थ्रू भी आप फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। हालांकि उससे फाइल का जो आपका वो है क्वालिटी, वो घट जाता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप HDMI केबल या C टाइप केबल से ही अपने फाइल ट्रांसफ़र करो। ये रहा इसका केबल, यहाँ पे स्लॉट दे रखा है C टाइप का। आप डायरेक्ट C to C टाइप या C to USB टाइप लगा के अपने सिस्टम में वगैरह में फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे है HDMI केबल का आउट वो लगा रखा है, स्लॉट दे रखा है। टाइप B है आई थिंक, टाइप B to HDMI। और फिर ये आपका वो दे रखा है हमारा मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट। और इसको प्रेस करो आप और ये बाहर निकल जाएगा ऐसे करके। वापस इसको, इस पर लगा हुआ है HDXC, थोड़ा सा हाई स्पीड है ये। जब आप मेमोरी कार्ड लगाओ तो बस ये वाला फेस ऊपर रखना जहाँ पे इसका रेड और ग्रे कलर का है, और ये जो ब्लैक वाला फेस है ये नीचे की तरफ रखना ऐसे में। लग गया, मेमोरी कार्ड आपका लग गया। अब यहाँ आप देख सकते हो कैमरे का जो बॉडी है, एक M बटन है, एक OK बटन है। मेनली आप इन्हीं से कैमरा कंट्रोल करोगे। यहाँ पे बाकी 3 स्लॉट्स हैं, USB का, HDMI का और आपका C टाइप केबल का। फिर इधर आप देखोगे तो 2 बटन है, अप एंड डाउन। और ये है स्पीकर, ये वाला अप एंड डाउन और अप एंड डाउन। और ये रहा आपका स्पीकर। नीचे बैटरी के लिए वो है, बैटरी का स्लॉट। इसको खोलो आप, बैटरी निकालो और वापस डाल लो, तो ये लग गई आपकी बैटरी। अब करेंगे इसे ऑन, एम प्रेस करके रखना है, कैमरा ऑन हो जाएगा। तो कैमरा खुलते ही ऐसा करके कुछ आएगा।
जब आपको दिखे ऊपर लेफ्ट में वीडियो का आइकन आ रहा है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये वीडियो का आइकन है, तो इसका मतलब अभी आप ओके बटन प्रेस करोगे तो ऐसे वीडियो रिकॉर्ड होगा। ओके वापस दबाओ, वीडियो रिकॉर्डिंग बंद। वापस आप एम दबा लो इसी सेटिंग पे, तो अब ये कैमरा मोड आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरे का, ये इधर कैमरे का आइकन आ रहा है। और यहाँ पे तो खैर अभी बैटरी भी थोड़ी कम है हमारे पास, 2 डंडे बचे हैं। और टोटल बैटरी बैकअप इसका आप मान लो फुल चार्ज में ये आपको लगभग, अगर आप 4K पे शूट करते हो इस कैमरे के हिसाब से, तो आपको लगभग ये 1 घंटा 30 मिनट का बैटरी बैकअप दे देता है कंटिन्यूस शूटिंग पर। फिर आता है बारी, हाँ तो अब आप देख सकते हो ये है इसका मेन इंटरफेस। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक है वीडियो प्लेबैक, फ़ोटो प्लेबैक, वीडियो सेटिंग्स, कैमरा फ़ोटो सेटिंग्स और बेसिक सिस्टम सेटिंग्स। तो अगर हमें वीडियो बनानी है या फ़ोटो खींचनी है तो हम इस पे आएंगे वीडियो प्लेबैक पे। तो इस पे आप एम दबाओ, आते ही साथ आपका ये कैमरे वाला आइकन आया, यानी आप वीडियोग्राफी के लिए आप तैयार हैं। वापस आप एम दबा लो तो आप फोटोग्राफी के लिए आप तैयार हैं। वापस एम दबा लो, आप बाहर आ गए। अब अगर इस पे मैं एम की जगह ओके दबाऊंगा तो अब देखो यहाँ पे फाइल्स आ गई। तो आप फाइल्स देख सकते हैं, अभी कुछ हमने शूट किया है और भी चीज़ें। अब देखते हैं कुछ शूट और भी आएंगे और मोटो ब्लॉग्स आएंगे, तो उस पर आप देखेंगे आगे। फिर बारी आती है यहाँ, कहाँ गया ये रहा, फ़ोटो प्लेबैक। तो फ़ोटो प्लेबैक में आप देखोगे तो अभी एक ही फ़ोटो है इसमें, तो बस आप ऐसे में इसमें इमेज चेक कर सकते हो। ये खाली आपका फ़ोटोज़ चेक करने के लिए। ये आपका मल्टीपल चीज़ें चेक कर सकता है, इस पर आपकी वीडियो फाइल्स और आपका आप वीडियो जो आप बनाओगे वो भी आप यहीं से टॉगल करोगे, और जो फ़ोटो बनाओगे वो भी आप इसी वाले जगह से आप काम करोगे, क्योंकि ये मीडिया आइकन है तो सारा काम आपने इसी वाले आइकन पे करना है। ये आप देख सकते हो वीडियो प्लेबैक लिखा है, बट ओवरऑल हर चीज़ आप इसी वाले पे करोगे, बस ओके दबाना या एम दबाना अपने अनुसार। अब बारी आती है वीडियो सेटिंग्स की, फटाफट बात करेंगे, ज़्यादा आपको टपकाएंगे नहीं। तो सबसे पहला आता है वीडियो रिजोल्यूशन, तो इसमें 5K एट 30 FPS मिल जाता है। हालांकि मेरे को लगता नहीं है, अगर आप बेसिक कैमरा शूट करोगे तो काफ़ी अच्छी वीडियो फुटेज आ जाएगी, लेकिन ये ठीक है 5K 30 FPS ठीक ठाक वीडियो शूट कर देता है। और मैं रखता हूँ इसको 4K एट 60 FPS पे। हालांकि मैं क्लिप चैम्प यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी घट जाती है उसमें। अभी आपको धीरे धीरे उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फिर आता है एक्सपोजर वैल्यू, ये मैंने 0 रखी हुई है। कभी अगर मैं अंधेरे में होता हूँ तो मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, और ज़्यादा ही ब्राइटनेस होती है कहीं तो मैं इसे माइनस कर लेता हूँ अपने अनुसार। आप भी कर सकते हो। ज़्यादा ही डार्क है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, जहाँ तक ये जा रहा है 3 तक जाता है, मैं तो इसे 1.5 तक ही लेके गया हूँ। और अगर ज़्यादा ही लाइट है तो आप इसको माइनस कर सकते हो। एक्सपोजर वैल्यू कम करने की मेरे को एक आध बार ही ज़रूरत पड़ी है, -1 ही लेके गया हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ये हो गया आपका स्टेबलाइजेशन, इसको ऑन रखना है अगर आप वीडियो वगैरह शूट करते हो। इससे क्या होता है, जब आप वीडियो वगैरह बनाते हो तो वीडियो शेक नहीं करता, ऑफ रखोगे वीडियो शेक करेगा। हालांकि अगर आप ऑफ रखोगे तो आपको फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर मैंने देखो ऑफ कर दिया और मैं गया यहाँ फील्ड ऑफ व्यू पे, तो अब देखो वाइड मीडियम नैरो। लेकिन अगर मैं वापस गया यहाँ पे स्टेबलाइजेशन पे और मैंने कर लिया इसको ऑन, और वापस मैंने टॉगल किया फील्ड ऑफ व्यू तक, तो अब सिर्फ मेरे को वाइड का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं उसके नीचे की। स्टेबलाइजेशन हो गया, इसमें आपको लूप वीडियो मिल जाता है 5 मिनट तक का, 5 तक का ही है, हाँ ठीक है। फिर वीडियो टाइम लैप्स, फिर आपके टाइम लैप्स ड्यूरेशन, ये वीडियो टाइम लैप्स नीचे आप देख रहे हो कि टाइम लैप्स ड्यूरेशन का ऑप्शन है। फिर स्लो मोशन का है, स्लो मोशन, और फिर फास्ट मोशन, और इसके बाद आपका आ गया फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू अभी सिर्फ वाइड होगा क्योंकि मैंने आपका स्टेबलाइजेशन है वो ऑन कर रखा है, तो ये वाइड ही रहेगा। विंड नॉइज़ रिडक्शन ये मैं अभी ऑफ है, मैं ऑन रखता हूँ क्योंकि मैं मोटो ब्लॉग करता हूँ, तो उस पर अगर मैं इसे ऑफ रखूँगा तो सिर्फ हवा की ही आवाज़ आएगी, मेरी तो क्या ही आवाज़ आएगी। लो लाइट सेटिंग, अगर आप बहुत कम लाइट में वो काम कर रहे हो तो फिर आप इसे ऑन भी कर सकते हो, मैं ऑफ रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा करके मैं दिन में वीडियो बनाता हूँ। फिर बात आती है डेट स्टैम्प की, इसको सिर्फ डेट पे रख सकते हो, डेट एंड टाइम। आपके वीडियो में डेट या डेट एंड टाइम या ऑफ नहीं, अगर आप इसे ऑफ रखोगे तो आपका सिर्फ वीडियो आएगा और उसके अलावा ये डेट एंड टाइम कुछ नहीं आएगा, तो मैंने इसे ऑफ रखा हुआ है। ठीक है, ये हो गए हमारे वीडियो सेटिंग्स। फिर आते हैं कैमरा सेटिंग्स पे। फ़ोटो रेजोल्यूशन है 48 मेगापिक्सल तक का, 24 मेगापिक्सल, 16, 14, इससे भी नीचे नीचे चला जाता है ये, तो आप अपने हिसाब से क्या फ़ोटोज़ खींच सकते हो उससे। लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ है 5 थोड़ा कितना
60 सेकंड 1 मिनट तक का है। ISO ऑटो रखा हुआ है मैंने, एक्सपोजर वैल्यू 0 आया है इसमें भी। फिर बात आती है टाइम लैप्स की, ये भी ऑफ ही है क्योंकि मैं इन्हें यूज़ नहीं करता हूँ आमतौर पे। बर्स्ट मोड 15 क्या 30 फ़ोटो, हाँ 30 ही फ़ोटोज़ तक आ सकता है ये। टाइमर लगा हुआ है फ़ोटो खींचने के लिए, कहीं आप रखे हो कैमरे को और आपको कुछ शूट करना है, मतलब अपनी कोई फ़ोटो अगर लेनी है कहीं दूर रख के आप टाइमर लगा के फ़ोटो खींच सकते हो बेसिक कैमरे की तरह। डेट स्टैम्प आपके फ़ोटोज़ में भी आ जाएगा। अभी इसमें डेट एंड टाइम स्टैम्प ऑन है, हालांकि मैं इस कैमरे को यूज़ नहीं करता तो इसलिए ऑन पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको यूज़ करता तो मैं इसको ऑफ रखता। फिर आती है सिस्टम सेटिंग्स। अब इसमें आप देखो मेन है ये, एक आपका वीडियो सेटिंग और एक सिस्टम सेटिंग, ये आपकी ठीक होनी चाहिए, बाकी वीडियो बनता रहेगा। फ्रिक्वेंसी मैं इसे रखता हूँ 60 हर्ट्ज़ पे। अभी मैंने थोड़ा सा इसको रीसेट किया था तो इसलिए कुछ सेटिंग्स वापस वैसी की वैसी होगी जैसे डिफ़ॉल्ट में थी। साउंड ये आप देख सकते हो, शटर ऑफ कर दिया, ऑन किया, ये हो गया शटर की स्टार्टअप की। ऑफ कर दोगे तो जब ये ऑन होगा तो इसकी टिंग टिटिंग जो आवाज़ आती है वो नहीं आएगी, तो मैं इसे ऑन ही रखता हूँ ऐसे, ये ऐसी आवाज़ आएगी। बटन ऑफ रखे, देखो अभी टी 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 नहीं कर रहा। हालांकि ऑन रखना ठीक है क्योंकि जब आप बाइक चला रहे हो तो आवाज़ आनी चाहिए कि भाई वीडियो मैंने बटन प्रेस किया है, तो एक आवाज़ आती है तो मेरे को बार बार नीचे नहीं देखना पड़ता। वॉल्यूम 2 पे रखी है, इसको आप 3 तक लेके जा सकते हो, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम। एक्सपोजर लॉक मल्टी जोन सही रहता है। वाइट बैलेंस ऑटो रखा हुआ है मैंने, और बाय डिफ़ॉल्ट भी ऑटो जाता है। फ़िल्टर्स स्टैंडर्ड हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी फ़िल्टर ले सकते हो, ब्लैक एंड वाइट, नेचुरल, नेगेटिव, रेट्रो, हाई कॉन्ट्रास्ट, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। लेंस डिस्टॉर्शन इसको ऑन ही रखना है। डेट एंड टाइम ये आप इसमें 2024/9/1 मैं इसी से टॉगल करूँगा, इन्हीं से। देखो ये 2025 आ गया। अब स्क्रीन सेवर मैंने 3 मिनट का रखा हुआ है। अगर आप 1 मिनट का रखोगे तो 1 मिनट बाद स्क्रीन बंद हो जाएगा, 5 मिनट बाद स्क्रीन बंद हो जाएगा। ऑफ रखोगे तो स्क्रीन खुला रहेगा, पता ही है आप लोगों को। पावर ऑफ अभी नहीं कर रहा मैं। वाईफाई ऑन रखोगे आप, जो इसका IVD2 ऐप करके है कुछ, नीचे ढंग से लिख दूंगा मैं, तो उससे आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो वाईफाई के थ्रू। हालांकि उसमें मैं यही कहूँगा अगर आप उससे फाइल ट्रांसफ़र करोगे तो फाइल्स की जो क्वालिटी है वो घट जाएगी, तो बेटर यही रहेगा आप HDMI केबल या फिर C टाइप केबल से फाइल ट्रांसफ़र करो। तो इसे ऑफ ही रखते हैं, मेरे को लगता नहीं इसका कुछ फ़ायदा है वाईफाई का, मैं पर्सनली मेरे पास लगता है। माइक्रोफोन इसमें बिल्ट इन है, बिल्ट इन में अगर आप नॉर्मल वीडियो बना रहे हो तब तो आवाज़ ठीक आएगी, और अगर आप मोटो ब्लॉग कर रहे हो तो आपको एक्सटर्नल पे रखना है, क्योंकि जैसे मैं इसका माइक लगा के ही वीडियो बनाता हूँ, तो मैं ये रहा इसका माइक, देखा ही होगा आपने, DM03 करके है, ये डिजिटेक का ही माइक है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ इसके साथ। पिछला वीडियो में आपको दिखाया होगा मैंने। और फिर ये हो गया माइक्रोफोन अपना। इसके बाद बारी आती है कार मोड की। अगर आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में से ऐसा ये क्या बोलते हैं डैश कैम वगैरह रखना चाहते हैं तो इसको भी रख सकते हैं, ऑन कर लेना। अगर आप गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी के डैशबोर्ड पे रखिए, यूज़ कर सकते हो आप। लैंग्वेज अभी इनमें से तो सिर्फ अंग्रेज़ी समझ आती है जितनी आती है, बाकी ये पता नहीं कौन कौन सी है। इटालियनो, स्पेनोल, पुर्तगीज़, डच, फ्रांसिस, पोलस्की, ये पता नहीं कौन सी है भाई, चाइनीज़ मैंडेरियन टाइप की लग रही है। डॉशलैंड, ये आई थिंक जर्मन है। खैर फॉर्मेट नहीं करना भाई, बहुत सारी फाइल्स हैं इसमें। रीसेट करोगे वापस सारी, अगर रीसेट मार के मैं येस करूँगा तो सारी सेटिंग्स इसकी वापस वैसी हो जाएगी जैसे डिफ़ॉल्ट आई थी। आपका आ गया वर्जन पे इस पर लिखा है DAC 002 जो इसका मॉडल है। फिर आ गया SD कार्ड में अभी क्या बोलते हैं 60 GB का है और लगभग 40 GB अवेलेबल है मेरे पास। और रिकमेंडेड SD कार्ड जो ये करता है आपका कैमरा, देख सकते हो 32 GB, 64 GB, 128 GB तक का इसमें है, ये सपोर्ट करता है। लेकिन आप हाई स्पीड ही मेमोरी कार्ड रखो तो ठीक रहता है। तो ये तो हो गया अपना एक बेसिक सा सिस्टम सेटिंग्स, आपको थोड़ी हमने बता दी है इस कैमरे की। अब बारी आती है इस कैमरे में मेरे को दिक्कत क्या क्या आई है, क्या नहीं आई है। इस कैमरे में ये है, अगर माइक इसके साथ लगा हो, ये देख रहे हो आप, ये मैंने लगाया माइक का केबल, और बाई चांस मैं इसे पावर ऑफ कर दूं, अब मैं इसे दबा के रखूँगा एम बटन को, देख रहे हो ये ऑन ही नहीं हो रहा, होगा भी नहीं है।
मैंने फुल प्रेस कर रखा है इतनी देर से, जबकि इसे 2 या 3 सेकंड ही लगते हैं खुलने में। मैंने दबा रखा है ये, बट ये नहीं खुल रहा। तो आपको क्या करना है, अगर ये ऐसा हो जाए आपका माइक का केबल लगाने के बाद आपने इसे पावर ऑफ किया और ये आपका कैमरा खुल नहीं रहा है, कुछ नहीं करना आपको, केबल निकालो, फिर आपको बैटरी खोलनी पड़ेगी, हल्की सी बाहर खींचो, वापस डालो एंड वॉला, खुल गया। है ना कमाल? ये कमाल नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी आफत थी। जो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आया था, मेरे को लगा था पैसे डूब गए। अच्छा, और दूसरी बात, ये कैमरे में कुछ ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं जो मैं बहुत ही मतलब सही में बर्दाश्त कर रहा हूँ। खैर, अब 6000 में आपको क्या GoPro तो मिलेगा नहीं, तो फिर यही बात हो गई। उसके अलावा इसमें सिर्फ यही माइक लगता है, मैंने आपको दिखाया है डिजिटेक का DM03। इसके अलावा कोई माइक इसको सपोर्ट नहीं करेगा। अब तक कोई किसी माइक ने इसको सपोर्ट नहीं किया है, ना तो वायरलेस ने, ना ही वायर वालों ने। तो आपको सिर्फ, अगर आप बाई चांस ये कैमरा ले लेते हो तो आप सिर्फ यही माइक यूज़ करेंगे DM03 करके। अब और इसके अलावा मेरे को इसमें दिक्कत हुई है कि इसका, ये देख रहे हो आप, ये इसका मैक्सिमम वाइड एंगल है, ये इसका मैक्सिमम वाइड एंगल है। कमाल है, इससे ज़्यादा ये वाइड एंगल नहीं दे सकता। इसमें मैं आपको सिर्फ सेटिंग्स वगैरह ही दिखा रहा हूँ, इसलिए अभी वीडियो क्वालिटी इसमें एक आध दिखा देंगे आपको कि मोटो व्लॉग करते हुए कैसा दिखता है, बट बाकी मैं इसमें खाली ये दिखा रहा हूँ। हालांकि अगर मैं GoPro रखता है यहाँ पे, तो जो उसका मोस्ट नैरो व्यू है वो इसका मैक्सिमम, जो GoPro का मिनिमम फील्ड ऑफ व्यू है वो इसका मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू है। और ये लोग ब्रांडिंग करते हैं डिजिटेक वाले कि भाई इसका अगर आप डब्बा देखोगे तो आप देखोगे उस पर 170 डिग्री इन्होंने मार्क कर रखा है फील्ड ऑफ व्यू, लेकिन जब आपका GoPro जो इससे ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर करता है वही 155 डिग्री देता है मैक्सिमम, और जो उसका अल्ट्रा वाइड आया वो कुछ 170 के आसपास देता है, और वो आता है आपका 60-70 हज़ार का कुछ कैमरा। तो आपको 6000 रुपये में कोई कंपनी 170 डिग्री कैसे दे देगी, जबकि इसमें तो वाइड एंगल भी नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। और अगर आप सोच रहे हो कैमरा लेने की, तो बेसिक यूज़ के लिए तो बहुत अच्छा कैमरा है, बट मोटो ब्लॉग के लिए मेरे को नहीं लगता है कैमरा कुछ इतना खास है। हालांकि मेरे सारे वीडियोस अब तक, अगर आप CVZ वालों को छोड़ दो जो स्टार्टिंग का मेरा वीडियो है, उसके अलावा सारे वीडियोस मैंने इसी कैमरे से बनाए हैं। तो मैं चेस्ट पे बांध के बनाता हूँ ताकि फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा मिले। तो बस यही है सिस्टम सेटिंग्स, इसमें हमने आपको समझा दी है। बाकी कुछ और अगर इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।